प्रिय छात्रों, सभी को हमारा नमस्कार। छात्रों को अपने भविष्य के निर्माण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कड़ी मेहनत किस प्रकार करना चाहिए और सही दिशा में प्रयास क्या होना चाहिए, लक्ष्यों को निर्धारित करना किस प्रकार से चाहिए, कौशल विकसित किस प्रकार करना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार अवश्य रहना चाहिए। इन सब बातों पे हम गौर से ध्यान देंगे और एक हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। छात्रों को नकारात्मक आदतों से बचना चाहिए, जैसे कि आलस्य, पढ़ाई में लापरवाही और गलत संगत। क्या है इसके विस्तार से इसकी जानकारी जानेंगे कि लक्ष्य निर्धारित करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य को निर्धारित करें। छात्रों को अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनानी चाहिए। कौशल विकसित करें। छात्रों को अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार कौशल विकसित करने चाहिए, जैसे कि लेखन, भाषण और तकनीकी कौशल। नेक्स्ट आता है सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। छात्रों को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत करें। छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट आता है सही संगत में रहें। छात्रों को चाहिए कि वे सही संगत को अपनाएं और दुर्जनों की संगत से दूर रहें, तभी और उनकी बातों को ना ध्यान में रख के और उनको किसी प्रकार से रवैया उनके बीच में ना रख करके कौशल को विकसित करें। छात्रों को अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार कौशल विकसित करने चाहिए, जैसे कि लेखन, भाषण और तकनीकी कौशल। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। छात्रों को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है कड़ी मेहनत करें। छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों। एज ए सर्कमस्टेंसेस का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा कहीं ना कहीं अगर छात्र ध्यान देंगे तो सही संगत में भी रहें। छात्रों को अच्छी संगत में रहना चाहिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है ज्ञान प्राप्त करें। छात्रों को हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुशासन का पालन करें। छात्रों को अनुशासन का पालन करना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सकारात्मक सोचें। छात्रों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। क्या ना करें? आलस्य ना करें। छात्रों को आलस्य से बचना चाहिए और हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है पढ़ाई में लापरवाही ना करें। छात्रों को पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। गलत संगत में ना पड़े। छात्रों को गलत संगत से बचना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। निराश ना हो। छात्रों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है समय बर्बाद ना करें। छात्रों को समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। धैर्य ना खोएं। छात्रों को धैर्य रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट आता है गलत आदतों से बचें। छात्रों को धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं जैसी गलत आदतों से बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है दूसरों की नकल ना करें। छात्रों को चाहिए कि दूसरों की वो नकल ना करें और उसी नकल के बजाय अपनी पहचान बनानी चाहिए। इस प्रकार से बेहतर भविष्य का निर्माण उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रख के अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस प्रकार से जानेंगे कि हम किस प्रकार के कार्य करें और किस प्रकार से बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार के हैं। नंबर 1 आता है लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर केंद्रित अवश्य रहें। भटकाव की स्थिति कतई ना रहे, नहीं तो अन्यथा इधर उधर में भटकाव उत्पन्न हो जाएगा और अपने लक्ष्य पथ से अलग हो जाएंगे। नियमित रूप से प्रयास करें। संघर्ष और मेहनत के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहें
नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम, सही आहार और व्यस्त जीवन शैली का पालन करें। नेक्स्ट आता है नौकरी या व्यापार में प्रगति, अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों की खोज करें और अपने कौशल को बढ़ावा दें। नेक्स्ट आता है वित्तीय योजना बनाएं, अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक सटीक योजना बनाएं और धन को समझदारी से प्रबंधित करें। नेक्स्ट आता है सामाजिक संबंधों को मजबूत करें, परिवार और मित्रों के साथ संवाद और समर्थन का संबंध बनाए रखें। नेक्स्ट आता है स्वयं का विकास, नौकरियों में निवेश करें और नए कौशल सीखें, साथ ही स्वाध्याय और आत्म संवेदना को बढ़ावा दें। नेक्स्ट आता है इन कदमों का पालन करके अपने भविष्य को सफल और सुखमय बना सकते हैं। सभी छात्र बेहतर भविष्य के लिए स्वप्न निर्धारण करें, अपने लक्ष्य और सपनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें, नैतिक मूल्यों का पालन अवश्य करें, अच्छे नैतिक मूल्यों को अपनाएं और इन्हें जीवन का हिस्सा बनाएं। करियर गुरुजी के पथ के अनुसार यह महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नौकरी और करियर में समर्पित रहें। करियर गुरुजी आपको ये भी बताता है कि अपने करियर में समर्पित रहें और अपने कौशलों को समृद्धि के लिए बढ़ाएं। नेक्स्ट है करियर गुरुजी बतलाता है कि नए ज्ञान को प्राप्त करें, आत्म विकास के लिए नए क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करें और अपने होनहारी बनाए रखने के लिए योजना बनाएं। नेक्स्ट आता है कि समाज सेवा में योगदान दें, समाज में योगदान करने के लिए समर्थ बने, आपके प्रयास से समाज में सुधार होगा। इस प्रकार से हम जानेंगे कि सभी को बेहतर भविष्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। करियर गुरुजी के पथ के हिसाब से शिक्षा क्या है, क्या महत्व है, किस प्रकार से शिक्षा को महत्व देकर समाज में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण। अब हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। एटमॉस्फेयर करियर गुरुजी पथ बतलाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और प्रदूषण को कम करना ही पर्यावरण संरक्षण है। नेक्स्ट है कि करियर गुरुजी यह भी बतलाता है कि सामाजिक समरसता मतलब सोशल इक्विलिब्रियम, विभिन्न समुदायों के बीच समरसता और समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है आर्थिक समृद्धि। करियर गुरुजी बतलाता है कि आर्थिक समृद्धि यानी कि उत्पादन को बढ़ावा देने, बेरोजगारी को कम करने और गरीबी को हटाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। करियर गुरुजी अपनी समझदारी से यह भी बतलाता है कि स्वास्थ्य और वेलफेयर, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। इन कदमों का पालन करके करियर गुरुजी यह भी बतलाता है कि हम सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक रूप से बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार से भविष्य में और पैसों का काफ़ी पुराना जो संबंध रहा है वो दूर होगा। करियर गुरुजी बतलाता है कि हमेशा एक सकारात्मक सोच रखें जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, चाहे वो भविष्य के लिए हो, चाहे वो किसी के दूसरे के भविष्य के निर्माण के लिए हो, चाहे वो स्वयं के लिए हो, चाहे वो किसी के विकास के लिए हो, चाहे अपने व्यक्तित्व को निखारने की हो, चाहे वो किसी प्रकार के वसुधैव कुटुंबकम का हो, चाहे वो किसी प्रकार से व्यक्तित्व में निराशा का यदि भाव रहता है, तो उक्त तथ्यों को जानकारी में रख करके अपने भविष्य को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन सुखमय रहेगा। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए। छात्र ध्यान देंगे कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए और उनकी शिक्षा में काम करना चाहिए। मेन गाइडेंस है कि हमें सीखने की चाह रखनी चाहिए, नई कौशल सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और सक्रिय तरीके से जीवन में भाग लेना चाहिए। हमें समस्याओं का सामना करना होगा, लेकिन हमें कभी कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हार मानते हैं तो कहीं ना कहीं से वो टूट रहे हैं और इस प्रकार से उन्हें एक जो अवसर मिल रहा है उसकी प्रतिबद्धता उनके पास ख़त्म हो रही है और इस प्रकार से वो आगे बढ़ने का प्रयास अपना शॉर्टकट, कोई भविष्य का निर्माण के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं तो वो सफल होने में असफलता को ज़रूर देखते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप अपने अच्छे भविष्य में शॉर्टकट से
बचना चाहते हैं तो अपने उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रख करके अपने जीवन शैली को एकाग्र करके उस पे कार्य करें तो एक अच्छी दिशा और दशा बदल सकती है। अच्छा भविष्य शॉर्टकट से एक अपवाद भी है। अच्छे भविष्य के लिए अच्छा परिश्रम ही शॉर्टकट होता है, जो बिना असफल हुए लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। यदि अपने बच्चों का अच्छा भविष्य निर्माण आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जैसे हम कोई इमारत बनवाते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक परिस्थिति अनुसार अपने मन से अपनी ज़रूरत और पहुंच के अंदर रहकर बनवाते हैं, तब हम खुशी पाते हैं और काम सफल होता है। ठीक उसी तरह से अपने बच्चों को अपनी स्थिति के अनुसार शिक्षा दिलवाना चाहिए, ताकि शिक्षा पूरी हो जाने पर वह लिया गया ज्ञान, रोजगार, नौकरी और पैसा अर्जित कर सके, ताकि वह वर्तमान समय में बच्चा बड़ा होकर खुशहाल और सम्मान के साथ समाज में अपना जीवन यापन कर सके। अगर स्वयं से समाधान नहीं मिल रहा है तो किसी विशेषज्ञ या उच्च कोटि के परामर्शकर्ता से राय अवश्य लें और अपना निर्णय लिया जाना चाहिए। आप समझते हैं कि करियर विशेषज्ञ से संपर्क करना बेहतर होगा तो करियर एक्सपर्ट की राय जानिए। और अगर समझते हैं कि ग्रह नक्षत्र भाग्य भी कुछ असर करता है तो किसी ग्रह नक्षत्र भाग्य का संकेत समझने वाले से भी सलाह ले सकते हैं। अगर किसी मित्र को समझदार मान रहे हैं तो उससे भी अपनी राय ले सकते हैं। अगर आपको समझदार समझते हैं तो हमसे भी आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन समाधान तो आपको खुद ही करना होगा और फैसला आपको ही करना होगा। करियर गुरुजी बतलाता है कि निर्णय और मार्गदर्शन का प्रभाव तो उपयोग करने वाला ही प्राप्त करता है। इस प्रकार से उक्त सभी बातों को ध्यान में रखिए और आप सफल ज़रूर होंगे। एक आवश्यक बात बताना हम यह चाहेंगे कि हम क्या करके अपने भविष्य को सफल बना सकते हैं, यह इसमें जानेंगे इस टॉपिक पे कि पहले आप यह तय कीजिए कि आप किस स्थिति को पाने पर अपना जीवन सफल मान लेंगे। अगर यह पूरी तरह गंभीरता से विचार नहीं किया तो भटकना पक्का है, चाहे मन का हो चाहे तन का हो। अगर आप छात्र हैं तो आपको नौकरी और एक अच्छी गृहिणी भी चाहिए, बस आपका जीवन सफल माना जाएगा। या आपको इनकम सोर्स होना चाहिए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। परिवार वाले अनमोल होते हैं, ये गए तो ये वापस नहीं मिलते। सफलता में ये साथ हों तो सफलता का आनंद बढ़ जाता है। आप सफलता किसे मानते हैं यह पूरा विचार कीजिए, फिर उस बात स्थिति को पाने के लिए एक योजना बनाएं, उस पर पूरा ध्यान देकर काम कीजिए, फिर जो सफलता चाहिए वो आपको मिल सकती है। यहाँ करियर गुरुजी बतलाता है कि कैसे करें अपना भविष्य उज्जवल। मनुष्य कई बार अपने भविष्य को लेकर कई उलझनों में रहता है कि भविष्य में क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जब आप आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता का अभ्यास करते हैं तब आप जानते हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए मुझे भविष्य की दृश्यों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए और दृष्टिगत रखते हुए अपने लक्ष्यों को कभी छोटा नहीं करना चाहिए और ना ही आधी अधूरी सफलताओं से खुशी होते हैं। इन गलतियों से सबक सीखते हुए कि हमने क्या गलती की है और भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और नई ऊंचाइयों को छूते हैं, उस समय हमारा आत्मविश्वास इस हिसाब से बढ़ जाता है कि मानो इस संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही आप ही होंगे। अब यहाँ हम बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम आपको उक्त सभी बातों को ध्यान में रख करके और एक बार अच्छे प्रसन्न चित्त शांत वातावरण में सुनिए और विचारों को अध्ययन कीजिए और अपने भविष्य को सफल बनाएं। सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि वो सुने और लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।